Dear students, very very good morning. You welcome again in my class. BA पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में हम मनु कौटिल्य शुक्र का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय, जिनको कि पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, इन्हें भोर का सितारा जैसी उपमाएं भी दी जाती है, या आधुनिक भारत की ओर जिन प्रवृत्तियों का विकास सर्वप्रथम किसी ने किया तो उसमें राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्तित्व का ही नाम लिया जाता है। राजा राम मोहन राय ने उस समय की जो परंपरावादी सोच थी, उस सोच के विरुद्ध तर्क के आधार पर ऐसी प्रवृत्तियां, ऐसी बातें प्रतिपादित की, जिससे कि कर्म कांडों का अंत होकर भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ और भारत आधुनिक भारत की ओर अग्रसर हुआ। राजा राम मोहन राय, जिनका कि जन्म यदि हम देखें तो 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में हुआ, राधा नगर नामक गांव में। बैनर्जी परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके जो पिता थे कृष्ण चंद्र बनर्जी, बंगाल के नवाब के यहाँ पर उच्च पद पर प्रतिस्थापित थे। राजा राम मोहन राय, राय इनका कोई सरनेम नहीं था, बल्कि इनका सरनेम बनर्जी था। लेकिन बंगाल के नवाब ने कृष्णचंद्र राय की सेवाओं से प्रसन्न होकर इन्हें राय की उपाधि से नवाजा था। उसके बाद इन्होंने अपने नाम के साथ राय लगाना शुरू किया। इसी तरह राजा राम मोहन राय ने 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की थी। तब अकबर द्वितीय ने इनके कार्य से प्रसन्न होकर इनको इस उपाधि से नवाजा था। राजा राम मोहन राय उस समय अनेक भाषाओं को जानते थे। जब वो 15 वर्ष की आयु के थे तभी उन्होंने बंगला, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और 1803 से 1814 लगभग 11 साल तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नौकरी की। लेकिन नौकरी करना उनका प्राकृतिक स्वभाव नहीं था, वो किसी और ही कार्य के लिए बने हुए थे और 1814 में उन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र सार्वजनिक जीवन जीना प्रारंभ किया। 1828 में रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसने कर्म कांडों के अतिरिक्त एक ऐसा धर्म, एक ऐसा समाज स्थापित किया कि प्रत्येक व्यक्ति उसका अनुसरण कर सके और पूरे जगत में ईश्वर केवल एक है, उसे किसी भी नामों से जाना और पहचाना जा सकता है और उसके लिए कर्म कांडों की किसी प्रकार आवश्यकता नहीं है। इस ब्रह्म समाज के माध्यम से राजा राम ने भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में पुनर्जागरण की भावना का तीव्र विस्तार किया। इन्होंने तर्क पद्धति लोगों को दी, जो अब तक होता आया है वो सही नहीं हो सकता, उसके परिणामों के आधार पर उसे जानने का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि ये चीज उचित है या उचित नहीं है। और उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि 1829 में लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। राजा राम मोहन राय की हम ये जानते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे, उनके बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई, उनकी भाभी को जबरदस्ती जलाया जा रहा था, तब उन्होंने देखा कि सती प्रथा कोई धार्मिक उसमें नहीं है, अपितु ये एक अमानवीय प्रथा को धार्मिक जामा पहनाकर महिलाओं के साथ किस तरह की ये क्रूर हरकत की जाती है। तो बचपन से ही उन्होंने उस क्रूर दृश्य को जब देखा तब इन्होंने ठान लिया था कि वो ऐसी अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करने का कार्य करेंगे और अपने अंदर जो इरादा उन्होंने किया उसे उन्होंने फलीभूत करके दिखा दिया। लॉर्ड बेंटिक के पास उन्होंने अपनी पीड़ा पहुंचाई और बेंटिक ने इस अमानवीय प्रथा को 1829 में बैन कर दिया। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड एमरहस्ट को एक पत्र लिखा था, क्योंकि इन्हें
भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत इसलिए कहा जाता है, इन्होंने ये कहा कि भारतवर्ष में भी पांडित्यवादी शिक्षा के स्थान पर पाश्चात्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ के लोगों को भी वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन कराया जाना चाहिए। लॉर्ड एमरहस्ट को रॉय ने जो पत्र लिखा उसमें कहा कि यहाँ गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर रचना विज्ञान व अन्य उपयोगी विषयों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। यदि आधुनिक शिक्षा होगी तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर स्वयं में ऊपर हो जाएगा और वो हर एक चीज को तर्क की कसौटी पर कसकर ही उसे अपनाने लगेगा और जो भ्रांतियां हैं वो स्वयं में समाज से खत्म हो जाएगी। राजा राम मोहन राय ने दो महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। बंगला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार। इन अखबारों ने भी लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि उस समय समाचार पत्र ही लोगों की आपस में संपर्क और जानकारी का आदान प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन थे। इसके अलावा अन्य कोई साधन नहीं थे। उन्होंने अनेक कृतियों की रचना की, जिसमें महत्वपूर्ण निम्नानुसार हम देखते हैं। हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण से संबंधित टिप्पणियां। हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार जो स्त्रियों के प्राचीन अधिकार हैं उन पर जो आज आधुनिक अतिक्रमण हो गए हैं उस पर उन्होंने टिप्पणियां की, क्योंकि वो स्त्री अधिकारों के बहुत बड़े हिमायती थे। प्रेस पर नियंत्रण संबंधी नियम के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय एवं सम्राट को याचिका, ये उन्होंने 1823 में लिखी और जो पहली पुस्तक 1822 में लिखी गई। धार्मिक सहनशीलता पर एक निबंध 1823 में लिखी। ईसाई जनता के नाम अंतिम अपील, ये भी 1823 में लिखी। अंग्रेजी शिक्षा पर लॉर्ड एमरहस्ट के नाम एक पत्र, ये 1823 में लिखा। ये इनकी रचनाएं इसलिए कही जा रही है क्योंकि एक ये पत्र नहीं था, इस पत्र में इन्होंने आधुनिक शिक्षा की मांग करते हुए अपने विचारों को विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया था। यूरोप वासियों को भारत में बसाने के संबंध में विचार, ये 1831 में रॉय ने लिखा। भारत की न्यायिक एवं राजस्व प्रणाली पर प्रश्नोत्तर, ये 1832 में लिखी। ये महत्वपूर्ण रचनाएं राजा राम मोहन राय द्वारा रची गई, लिखी गई। इससे उनकी मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का भी परिचय मिलता है। 1828 में रॉय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उसने भारतीय समाज को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हर व्यक्ति पर किसी न किसी चीज़ का प्रभाव, उसके अपने युग की परिस्थितियाँ, उसके अपने कोई आदर्श हो सकते हैं या अपने परिवारजनों का प्रभाव हो सकता है, तो सब पर किसी न किसी प्रकार का प्रभाव अवश्य पड़ता है। राजा राम मोहन राय के विचारों पर धर्म संबंधी जो प्रभाव था वो उपनिषदों के अद्वैतवाद और इस्लाम के तौहीद का बहुत प्रभाव उन पर था, और उनके चिंतन पर ब्रिटिश शासन और समाज का प्रभाव था, क्योंकि ब्रिटिश साहित्य स्वतंत्रता और अधिकार की भावनाओं से ओतप्रोत है और वहाँ मानव के बीच समानता की भावनाएं भी है, जबकि भारतीय समाज हर जगह असमानताओं से घिरा हुआ था। आधुनिक विचारों का पर यदि देखें, उनके आधुनिकता से जो संबंधित विचार थे उसमें मॉन्टेस्क्यू, ब्लैकस्टोन, लॉर्ड ब्राउगम और जर्मी बेंथम के विचारों का प्रभाव पड़ा। तो हर एक व्यक्ति अपने समय के या उसके विचारों के कोई न कोई स्रोत अवश्य हो सकते हैं। अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार। रॉय ने धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित किए। सबसे पहले हम उनके धार्मिक विचारों को यदि देखें, उनका विश्वास था एकेश्वरवाद का समर्थन, क्योंकि भारत में बहुत सारे देवी देवताओं के नाम पर जो मूर्ति पूजा और कर्म कांडों का जो प्रचलन था उसको उन्होंने नकारते हुए कहा कि ईश्वर तो एक है, उसे किसी भी रूप में माना जा सकता है और किसी भी नाम से उसे पुकारा जा सकता है। बाइबल में जो निहित त्रिमूर्तिवाद है,
पौराणिक मत की मान्यताओं, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद आदि का उन्होंने खंडन किया। अर्थात जो भारतीय समाज और परिवेश में जो धार्मिक भ्रांतियां प्रचलित थी बहुदेववाद की, क्योंकि यहाँ पर 33-36 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता प्रचलित है, उसे उन्होंने नकारते हुए बाइबल की त्रिमूर्तिवाद को भी उन्होंने नकारा और ये कहा कि संपूर्ण जगत का एक ही ईश्वर है, उसके अनेक नाम हो सकते हैं लेकिन सत्ता अलग अलग नहीं है। इसी तरह सार्वभौमिक धर्म और नैतिकता पर बल दिया, क्योंकि धर्म किसी एक क्षेत्र विशेष का नहीं है, ये सारे जगत में व्याप्त है और धर्म के आधार पर नैतिक आचरण पर राजा राममोहन राय ने बल दिया। यदि नैतिकता पर अमल नहीं किया जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण विकसित नहीं हो सकता। धर्म और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म के प्रति बौद्धिक और तार्किक दृष्टिकोण धर्म को यह लौकिक आवश्यकता के रूप में स्वीकारा, क्योंकि व्यक्ति के अधिकार और आचरण को संतुलित करता है। समाज के पुनः उत्थान में धर्म सुधार की आवश्यकता पड़ती है। राजा राममोहन राय ने यह कहा कि इस लोक के अलावा और कोई वास्तविकता नहीं है। इसी जीवन को सुधारने के लिए धर्म की जरूरत है, क्योंकि धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पालन सिखाता है और कर्तव्य पालन के आधार पर वो अपने अधिकारों का उपभोग कर पाता है, तो व्यक्ति के अधिकार और आचरण को संतुलित करता है। समाज के पुनः उत्थान यदि किया जाए उसमें भी धर्म सुधार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि धर्म में जो विकृतियां आ जाती है उससे समाज गर्त में चला जाता है। तो समाज को यदि पुनः जगाना है तो हमें धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करने होंगे। कर्म कांडों का अंत जो मूर्ति पूजा है और उससे जुड़े हुए छापा तिलक कई जो कर्म कांड है उनका भी राजा राममोहन राय ने विरोध किया, क्योंकि जो पत्थर की बनी हुई मूर्ति है वो कुछ नहीं खा सकती है। हाँ, यदि धार्मिक आचरण नैतिक आचरण किया जाए, आप किसी गरीब के यदि सेवा करते हो, किसी जरूरतमंद की आप सहायता करते हैं, जो आपके नियमित कर्तव्य हैं एक व्यक्ति के रूप में, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या अपने राज्य के प्रति हो, उनका यदि निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है, इससे बड़ा कोई धर्म का पालन नहीं हो सकता। कर्म कांड समाज को अवनति की ओर ले जाते हैं, तो कर्म कांडों का भी राजा राममोहन राय ने विरोध किया, क्योंकि धर्म से जुड़ी ये सती प्रथा है, कन्यावध जैसी प्रथाएं, बाल विवाह जैसी प्रथाएं और विधवाओं का विवाह नहीं करना, ये सब धार्मिक कर्मकांडों से जुड़ी हुई कई प्रकार की ऐसी प्रथाएं प्रचलित हो चुकी थी कि जिन्होंने समाज को बहुत ही अवनत कर दिया था। धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन राजा राममोहन राय ने ये कहा कि कोई भी धर्म उच्च और कोई भी धर्म निम्न नहीं है। सभी धर्मों के प्रति व्यक्ति में पारस्परिक सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए, अर्थात हमें सभी धर्मों का अपने तन मन से आदर करना चाहिए, क्योंकि हम अपने धर्म को सर्वोच्च रखकर यदि दूसरे धर्म का अपमान करते हैं तो ये सही स्थिति नहीं हो सकती। इससे समाज में विद्वेष का और संकट का माहौल उत्पन्न होगा। तो व्यक्ति को प्रत्येक धर्म के प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए, क्योंकि धर्म कोई भी हो, सभी धर्मों का सार एक है और सभी धर्मों का एक ही जब ईश्वर है तो उनमें विभिन्नता नहीं हो सकती। विभिन्नता आती है आपके सराउंडिंग की जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर अपने विचार बन जाते हैं। परंपरागत हिंदू धर्म में सुधार पर बल, क्योंकि परंपरागत हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ आ चुकी थी और विधवाओं का जो जिस तरह का नारकीय जीवन उस समय था उसको उन्होंने खत्म करने पर बल दिया। हिंदू धर्म में जो विकृतियाँ थी उनको सुधारे बिना ये आधुनिकता की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। ये बात सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने कही थी, क्योंकि उन्होंने कई प्रथाओं को स्वयं ने त्याग कर ये प्रमाणित किया कि मतलब ये व्यक्ति के लिए बंधन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विदेश यात्रा करके, जो कि सबसे अपवित्र कार्य उस समय समझा जाता था, उन्होंने स्वयं ने ब्रिटेन की कई बार यात्रा की
और आधुनिक शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा उन्होंने प्राप्त करने के बाद ये देखा कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ और बहुत सारी विकृतियाँ जो आ गई है उनको खत्म करने की बहुत आवश्यकता है। मैक्स मुलर ने कहा कि यदि भारत में कभी भी कोई नया धर्म विकसित होगा तो मुझे विश्वास है कि वह अपनी जीवन शक्ति के लिए राजा राम मोहन राय के विशाल हृदय का ऋणी होगा, क्योंकि उन्होंने सभी धर्मों के सार धर्म की महत्ता प्रतिपादित की थी। इसी तरह हेमचंद्र सरकार ने कहा, हमारे सामने वह न केवल हिंदू धर्म के एक सुधारक के रूप में आते हैं अपितु उनका संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है, क्योंकि सीमितता उनके विचारों में कहीं पर भी नजर नहीं आती है। वीपी वर्मा ने कहा, राजा राम मोहन राय ने ईश्वर के नैतिक व्यक्तित्व के सिद्धांत के आधार पर सार्वभौमिक प्रेम की नैतिक अवधारणा की स्थापना की। इसी तरह सोफिया फॉलेट ने कहा कि रॉय इतिहास में एक ऐसे जीवन पुल के रूप में खड़े हैं जिससे ऊपर होकर भारत अपने असीमित अतीत को अकल्पनीय भविष्य की ओर जाता है। तो ये राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार थे, जो धार्मिकता से ज़्यादा व्यक्तित्व से जुड़े बहुत सारे इसमें विचार हैं, और ये विचार ऐसे हैं जो व्यक्ति की एक उदार सोच, उदार प्रवृत्ति बनाते हैं और उसको बौद्धिक स्तर की पूर्णता तक पहुंचाने के प्रयत्न में रत लगते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। राजा राम मोहन राय के सामाजिक और अन्य विचारों का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।